हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले करवा चौथ माता के लिए पूरी श्रद्धा से एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय करवा चौथ माता की। माता तेरी सदा ही जय हो। राधे राधे मित्रों, आप सभी का आपके चैनल प्रीति सुधा पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप कुछ नई जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज मैं आप सबको करवा चौथ माता की व्रत कथा बताऊंगी। मित्रों, आप चाहें तो जहां पर आपने करवा चौथ की पूजा की है वहां पर बैठकर आप करवा चौथ की कथा सुन सकती हैं, या आप अपने पूजा घर में सुन लीजिए। यह कथा आप अपनी देवरानी जेठानी के साथ भी सुन सकती हैं। करवा चौथ की कथा सुनने से पहले आप एक प्लेट ले लीजिए और उसमें स्वास्तिक बनाकर उसमें गणेश जी को स्थापित करिए। गणेश जी स्थापित करने के लिए एक सुपारी लेकर उसमें कलावा लपेट दीजिए। हमारे शास्त्रों में सुपारी के ऊपर कलावा लपेट कर रखने से उन्हें गणेश जी का रूप मान लिया जाता है, इसलिए आप भी प्लेट में गणेश जी को स्थापित कर लीजिए। अब एक पात्र में जल ले लेंगे और हाथ में थोड़ा सा अनाज जैसे गेहूं, चावल और बाजरा कुछ भी ले लीजिए। अब सर्वप्रथम हम गणेश जी को तिलक करेंगे। उसके पश्चात जिस पात्र में जल लिए हैं उसे तिलक करेंगे। इसके पश्चात हम स्वयं को और साथ में जो भी कथा को सुन रहे हैं उन्हें भी तिलक कर देंगे। इसके बाद कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए मित्रों, अब कथा को शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों की बहुत लाडली थी। जब तक बहन खाना नहीं खाती थी तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। सभी लोग साथ बैठकर ही खाना खाते थे। अब कुछ दिनों के बाद करवा चौथ का व्रत आया। अब साहूकार की बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत के दिन दोपहर में जब भाई घर आए और जब खाने का टाइम हुआ तो भाइयों ने कहा कि चलो बहन खाना खाते हैं। तब बहन ने कहा कि भाई आज मेरा व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर भाइयों ने पूछा कि बहन तुम खाना कब खाओगी? तो बहन ने कहा कि जब रात में चांद निकलेगा और मैं उसकी पूजा कर लूंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। इस पर भाइयों ने पूछा कि बहन अगर अभी चांद निकल जाएगा तो तुम अभी खाना खा लोगी? तो वो बोली कि हाँ, अगर अभी चांद निकल जाएगा तो अभी खाना खा लूंगी, क्योंकि मुझे तो चांद की पूजा करके ही खाना खाना है। बहन ने सुबह से खाना नहीं खाया है। ये सोच सोच कर भाई बहुत परेशान थे। अब भाइयों ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि बहन खाना खा ले। तो उन लोगों ने एक योजना बनाई। इसके लिए 2 भाई गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर एक टीले पर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक भाई ने आग जलाई और दूसरे ने छलनी पकड़ ली। अब दूसरे भाई भागे भागे घर आए और बहन से बोले कि बहन चांद निकल आया, चलो ऊपर चल कर देख लो। बहन जब छत पर गई तब उसे चांद जैसा ही दिखा। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी चलो चांद निकल गया है, चलकर पूजा कर लो। तब भाभियों ने कहा कि ये चांद आपके लिए निकला है, आप पूजा कर लीजिए। साहूकार की बेटी ने चांद की पूजा कर ली और पूजा करके नीचे आ गई और खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने मुंह में पहला निवाला रखा उसमें बाल आ गया। जब दूसरा निवाला डाला तो ससुराल से बुलावा आ गया कि पति की तबीयत बहुत खराब है। अब बेटी को ससुराल भेजने के लिए साहिकारणी ने जैसे ही संदूक खोला, इसमें उसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी मिली। तो उसने बेटी को वही सफेद साड़ी पहना दी और हाथ में एक सोने का टका रख दिया और कहा कि रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उन सब का पैर छूते हुए जाना और जो भी तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसे ही यह सोने का टका दे देना। अब साहूकार की बेटी ससुराल जाने के लिए घर से चल दी और रास्ते में सबके पैर छूती रही, पर किसी ने भी उसे सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। अब जैसे तैसे वह अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि घर में बहुत भीड़ लगी थी। अंदर उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब दरवाजे से जैसे ही वह अंदर जाने लगी, वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने उस लड़की के पैर छुए। तब उस लड़की ने कहा कि सदा सुहागन रहो। अब साहूकार की लड़की ने सोने का टका उस लड़की को दिया और उसके पैर पकड़ लिए। वो जो छोटी बच्ची थी वो चौथ माता ही थी। अब चौथ माता ने कहा कि 7 भाइयों की लाडली पैर छोड़, दिन में चांद उगानी पैर छोड़।
व्रत तोड़नी पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े और कहा, हे माता, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम ही करवा चौथ माता हो, तुम ही ने मेरा सुहाग लिया है, तुम ही वापस दोगी। हे माँ, अनजाने में मुझसे यह गलती हुई है। अनजाने में मुझसे व्रत टूट गया है। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं हमेशा विधि विधान से व्रत करूंगी। आप कृपया मेरी ये गलती माफ करें और मेरे पति को जीवन दान दें। उसकी ऐसी दशा देखकर और उसकी विनती सुनकर करवा चौथ माता को उस पर दया आ गई। अब करवा चौथ माता घर के अंदर गईं। माता ने अपने हाथ से जल के छींटे लगाए, जिससे साहूकार का पति हर हर करके उठ गया। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि करवा चौथ माता की कृपा से इसके पति को जीवन दान मिला है। माता ने ही उसके पति के प्राण वापस लौटाए हैं। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागन महिलाएं करवा चौथ व्रत जरूर करें और विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा जरूर सुने। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसे उसके पति को जीवन दान दिया वैसा सभी के साथ करना। सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सभी के सुहाग की रक्षा करना और सभी का सुहाग बनाए रखना। मित्रों, ये थे करवा चौथ की व्रत कथा। कथा सुनने के बाद जो अनाज के दाने अपने हाथ में लिए हैं उसमें से कुछ दाने गणेश जी को और कुछ जल से भरे पात्र में अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को कथा जरूर सुने। मित्रों, जब भी आप कोई कथा सुने तो गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कहानी सुनी बिना कोई भी कथा पूरी नहीं होती। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सभी लोग मेला देखने गए। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा कि मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने माना कर दिया और कहा कि मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, हठ पकड़ ली कि मैं तो मेले में जरूर जाऊंगी। अब माँ ने 2 लड्डू बना दिए और 1 घंटी पानी दे दिया और बोली कि इसमें से 1 लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना और बाकी जो बचे वो तुम खा लेना। अब लड़की मेले में आ गई और आकर गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, है गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें और बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर जाने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी, बस यही कहती रही कि 1 लड्डू और पानी तुम्हें और बचा हुआ मुझे। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने 1 लड्डू लेकर पानी नहीं पिया तो ये लड़की घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी एक छोटे से लड़के के रूप में आए और कहा कि लाओ 1 लड्डू मुझे खिलाओ और पानी पिलाओ। लड़की में लड्डू खिलाकर पानी पिला दिया। गणेश जी ने लड्डू खा के पानी पी लिया और लड़की से कहा कि तुम जो मांगना चाहती हो मांग लो। लड़की मन ही मन सोचने लगी कि क्या मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, घर मांगू, महल मांगू, धन मांगू, पति मांगू, क्या मांगू। गणेश जी ने कहा, जो जो तुमने सोचा है वो सब तुम्हें मिलेगा। अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लग गई, सब लोग अपने घर आ गए। लड़की बोली, माँ आपने हो तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के ही आई हूँ। लड़की ने जैसे ही ये बात कही, लड़की के घर में अन्न धन सब भर गया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने लड़की के मनोकामना को पूर्ण किया, उसके घर में धन संपत्ति भर दी, वैसे ही इस कहानी को पढ़ते सुनते हुकारा भरते सभी पर आप अपनी कृपा करना और सभी के घर को में धन से भर देना। मित्रों, ये थी गणेश जी की कथा। कथा सुनने के बाद हम कुछ दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे और कुछ दाने जल के पात्र में, और इस तरह से हमारी करवा चौथ की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हाथ में जो हमने अनाज के दाने लिए थे उनमें से आधे दाने हम साड़ी के पल्लू में बंध लेंगे और जब रात में हम चांद की पूजा करेंगे तब इन्हीं दानों से हम पूजन करेंगे। मित्रों, इस प्रकार हमारी करवा चौथ की व्रत कथा पूर्ण हुई। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो और वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।
दोस्तों एक बार माता के लिए सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बोलें कि जय माता पार्वती, जय करवा चौथ माता की। हे माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी की सुहाग की रक्षा की है, वैसे ही हमारी भी सुहाग की रक्षा कीजिए और हमारे घर में धन धान्य संपत्ति को परिपूर्ण कीजिए। तो एक बार मित्रों सच्चे हृदय से आप सब कमेंट बॉक्स में इस बात को ज़रूर लिखिए कि जय माता पार्वती, जय करवा चौथ माता की।